जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि अभी जून का आधे से ज्यादा महीना निकल चुका है और जुलाई का महीना आने वाला है। तो केवल इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर पतियों को एक तरफा तलाक मिल जाएगा। जिनका मामला जहां पे भी जिस भी कोर्ट के अंदर चल रहा है तो वहीं से उनका एक तरफा तलाक हो जाएगा। तो उनको अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा मामूली सा काम करना होगा और केवल इसी काम से उनको तलाक दे दिया जाएगा। तो ऐसा ये छोटा सा काम कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि जो पत्नी गलत होती है वो शुरू से ही अपना रंग दिखाना चालू कर देती है, पति को परेशान करती है, तो पति के फैमिली मेंबर्स को परेशान करती है, पति के माता पिता को परेशान करती है और आए दिन वो लड़ाई झगड़ा करती रहती है, किसी की भी बात वो नहीं मानती है, घर कलेश बना के रखती है, हमेशा अपने मायके वालों के संपर्क में रहती है, जैसे उसके मायके वाले उसको बोलते हैं वैसा वो काम करती है। और ऐसे में वो आए दिन लड़ाई झगड़ा करके एक दिन सभी को छोड़ के अलग भी हो जाती है और अलग होके वो कई सारे झूठे केस भी सभी के ऊपर फाइल कर देती है, जिसमें कई लोगों का नाम भी लिखवा देती है। वो हर जगह पे पति पक्ष को बदनाम करती है, अपमानित करती है, उनकी मानहानि करती है और किसी के साथ में भी रहना पसंद नहीं करती है। तो ऐसे में कुल मिला के वो पति के साथ में क्रूरल्टी करती है, यानी कि पति को हद से ज्यादा तंग और परेशान करती है और पति के साथ में नहीं रहना चाहती है, नहीं वो पति को डाइवोर्स देना चाहती है। तो ऐसे में पति काफी ज्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस पत्नी से छुटकारा उनको कैसे मिलेगा, कैसे उनका एक तरफा तलाक होगा और कैसे फिर वो अपने लाइफ पार्टनर को दूसरे को अपना पाएंगे, दूसरी शादियों कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि भारत देश के अंदर एक कानून है कि जब तक पहले वाले लाइफ पार्टनर से उनका डाइवोर्स नहीं होगा तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में पहले उनको पहली पत्नी से डाइवोर्स लेना होगा। और ये आपको पता है कि पत्नी अगर क्रूर है, अत्याचारी है, गलत है तो जल्दी से पति को डाइवोर्स नहीं देती है, नहीं साथ में रहना चाहती है। तो जब तक पति का डाइवोर्स नहीं होगा तब तक फिर पति दूसरी शादी कैसे करेंगे। तो फिर पतियों के द्वारा एक तरफा तलाक का केस ही फाइल किया जाता है। और आपको पता है कि एक तरफा तलाक क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे कोर्ट जल्दी से देती नहीं है, कोई से भी ग्राउंड के आधार पे कोर्ट जल्दी से देती नहीं है। काफी अधिक समय और पैसा पति का ऐसे तलाक के अंदर बर्बाद हो जाता है। फिर भी पति को एक तरफा तलाक मिले तो मिले, ना भी मिले, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। पर ऐसी परिस्थिति के अंदर पति को फर्स्ट रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि पति के पास में और कोई रास्ता होता नहीं है। पति को बस फटाफट से तलाक लेना होता है कि पति का जल्दी से जल्दी एक तरफा तलाक मिल जाए और फिर पति को दूसरी शादी करनी है तो जल्दी से दूसरी शादी कर ले। तो दोस्तों मैं आज आपको यही प्रोसीजर बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी क्रूर अत्याचारी है आपके साथ में, अगर उसने क्रूरल्टी की है और वो अगर आपके साथ में नहीं रहना चाहती है, नहीं वो आपको तलाक देना चाहती है, तो कैसे अब आपका एक तरफा तलाक होगा मात्र इन 1.5 महीने के अंदर। यानी कि जो अब ये जून का महीना बाकी का बचा हुआ है, जुलाई का महीना आने वाला है, केवल इसी महीने के अंदर अंदर आपका तलाक हो जाएगा। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बस एक छोटा सा काम आपको करना होगा। छोटा सा काम क्या आपको करना होगा? छोटा सा काम ये करना है कि थोड़ा तो सबूत आपके पास में होना चाहिए। आपकी पत्नी ने जो भी जिस भी तरीके की आपके साथ में क्रूरल्टी की है तो बिल्कुल वो सबूत आपके पास में होगा। कुछ ना कुछ तो आपके पास में जरूर होगा, चाहे वो छोटा ही सबूत क्यों ना हो। बस आपको बस इतना बताना है कि उस पत्नी ने आपके साथ में क्रूरल्टी की है। यानी कि क्रूरल्टी ऑटोमेटिकली साबित हो जाती है कि जैसे वो पत्नी आपसे अलग हो गई है, अलग होने के बाद में उसने आपके ऊपर कई सारे झूठे केस फाइल कर दिए हैं और आपके साथ में नहीं रहना चाहती है। तो हर तरह की जो भी पत्नी गलत स्टेप उठाती है आपके खिलाफ, पति के खिलाफ, तो एक क्रूरल्टी मानी जाती है। तो इस क्रूरल्टी को अगर पति प्रूफ कर देते हैं कोर्ट के अंदर तो बस पति को एक छोटा सा काम और करना होगा। छोटा सा काम क्या है कि पति को जहां पे भी ये तलाक का मामला पति का चल रहा है, एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट लगाने पड़ेंगे। ये 6 स्पेशल जजमेंट ऐसे जजमेंट है, इन जजमेंट का जिन भी पति ने एक तरफा तलाक के केस के अंदर सहारा लिया है उनको एक तरफा तलाक जरूर मिला है, अन्यथा और किसी भी पति को आज तक एक तरफा तलाक मिला ही नहीं है। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता ही नहीं है और इसी वजह से पतियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहां पे अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता है, पर उनको एक तरफा तलाक नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों यही आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि जो आपके पास में भी टाइम पीरियड है, आपका जो भी जून के अंदर कोई भी केस चल रहा है तलाक का, एक तरफा तलाक का, या फिर जुलाई के अंदर चलने वाला है, जुलाई के अंदर आपकी डेटें आने वाली है, तो बस आप कोर्ट के अंदर जाके इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा देना और बस थोड़ा सा कन्विंस कर देना कि क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 जजमेंट में पति को तलाक दिया है, तो आप भी हमें तलाक दीजिए। तो बस इन्हीं जजमेंट से आपको भी एक तरफा तलाक बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इसके जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही लगाएंगे जिस भी कोर्ट के अंदर, तो वो कोर्ट इन जजमेंट्स के मुताबिक ही रिजल्ट देगी और आपको इन जजमेंट्स के मुताबिक ही एक तरफा तलाक फटाफट मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो चाहे आपका एक तरफा तलाक का केस ऑलरेडी चल रहा हो क्यूरल्टी ग्राउंड का, या फिर आप चलाने वाले हो, हर केस के अंदर जजमेंट काम आने वाले हैं। तो एकमात्र यही ऑप्शन है आपके पास में जल्दी एक तरफा तलाक लेने का कि आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 स्पेशल जजमेंट को आप जरूर लगाइए एक तरफा तलाक के केस के अंदर। अन्यथा आप चक्कर ही लगाते रहेंगे पर आपको एक तरफा तलाक कोर्ट बिल्कुल भी नहीं देगी। चाहे आप कितने भी चक्कर लगा लेना, आपको तलाक नहीं मिल पाएगा जब तक आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट को एक तरफा तलाक के केस के अंदर नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यही है कि केवल आपके पास में 2 ही चीजें होनी चाहिए अब एक तरफा तलाक लेने के लिए। एक तो आपके पास में क्रूरल्टी का कोई एविडेंस होना चाहिए पत्नी के खिलाफ, और दूसरा आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास में पत्नी के खिलाफ क्रूरल्टी ग्राउंड का कोई सबूत नहीं है तो भी ज्यादा कुछ बात नहीं है, पर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट तो आपके पास में अवश्य होने ही चाहिए, तभी आपको कोर्ट एक तरफा तलाक देगी। तो ऐसे स्पेशली माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के 6 महत्वपूर्ण जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना जो भी एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर लगा के और आप पत्नी से जल्दी एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी गलत झूठी पत्नी से, क्रूर पत्नी से जल्दी एक तरफा तलाक ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।